अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जनाब इस साल जो रमज़ान आया वो आके और ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड पर है, बिल्कुल पता ही नहीं चला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रमज़ान डेफ़िनेटली आप लोगों का भी गुज़रा होगा और अभी तक गुज़र रहा है जैसे मेरा गुज़र रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे रमज़ान में जो जो एक्टिविटीज़ हुई उनकी हल्की सी यहाँ पे आपको एक झलक दिखा दूँ। अच्छा जी, ये जो है डेकोरेशन जो है वो मेरी बहन के घर हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा दूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग चाहें तो किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं हल्का फुल्का। और जी कराची में भी जो है रमज़ान के स्टार्ट होते ही इतना खूबसूरत और प्यारा मौसम हो गया था। हल्की फुल्की बारिश हर इलाके में कहीं ना कहीं होए जा रही थी, कभी क्लिफ्टन में, कभी डिफेंस में, कहीं दूसरे हमारे मलीर वाले एरिया में बहुत जगहों पे जो है वो बर्फ़ के ओले भी गिरे। और ना सिर्फ कराची बल्कि दूसरे शहरों में भी जो है वो बहुत खूबसूरत तरह से जो है वो रमज़ान का आगाज़ हुआ। डेफ़िनेटली आप लोगों ने भी ये चीज़ें बहुत इन्जॉय की होंगी। यूजुअली जब गर्मियों के मतलब गर्मियों में जब रमज़ान आता है, रोज़े आते हैं, तो इंसान जो है ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला एक तरह से हमारी आज़माइश भी ले रहा होता है कि बंदे में कितना सब्र है, कितना बर्दाश्त है उसमें, कि हम ऐसे मौसम में भी, हालांकि ये एक छोटी सी झलक है इस दुनिया में कि गर्मी किस तरह की होती है। अगर हम दोज़ख का सोचें या जहन्नुम का सोचें तो आप सोचिए कि वहाँ पे किस कैसी आग बरस रही होगी। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो इस वक्त जो गर्मी जिससे हम गुज़र रहे हैं, चाहे वो हमारे शहर की हो या किसी भी शहर की गर्मी हो, वो किस तरह की होगी। आगे हमारी आखिरत में अल्लाह हम सबको उस जहन्नुम की आग से हमें जो है वो बचाए, हमें उससे पनाह दे। अच्छा जी, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दौरा कुरान भी जो है वो उसमें शामिल हुई। हमारी ही बिल्डिंग की लेडीज़ जो है वो सामने वाले घर में जो है वो दौरा कुरान पे जा रही थी, जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी बिल्डिंग की लेडीज़ भी हम लोगों ने वहाँ पे जो दौरा कुरान किया। और बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद आप किसी ऐसे महफ़िल में जा रहे हो जहाँ पे कुरान और हदीस की बातें हो रही हों, कुरान के तर्जुमे के हवाले से बातें हो रही हों, फिर थोड़ा बहुत तफ़सीर कुरान का, ताकि आपको वो सारी चीज़ें, देखिए ये ज़रूरी होती है लाइफ में। आप कुरान पढ़ तो लेते हो, तर्जुमा भी पढ़ लेते हो, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या होता है वो अक्सर आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेते हो, चलो ठीक है, दो दफ़ा पढ़ लिया ठीक है, लेकिन फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता भूलने भी लगता है। मैं तर्जुमे की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने किया और बहुत अच्छा लगा। ये एक मेरे लिए चेंज था कि शादी के 5 साल के बाद एक नए तरीके से हम लोग मिले जुले और अच्छा लगा काफ़ी। अच्छा जी, ये हमारी पहली अफ्तारी थी। यानी हम बिल्डिंग की लेडीज़ ने जो है वन डिश किया था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह के अलग अलग डिशेस वगैरह सब कुछ मौजूद है। वन डिश की बहुत ही ज़बरदस्त सी एक बात है जो मैं अभी आपको आगे भी बताऊँगी। सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि एक तो वही बात है कि वन डिश है, यानी कि नाम से तो आप समझ गए होंगे कि हर किसी ने एक एक जो है वो आइटम लिया था। अब इसमें और भी कोई स्पेशल बात थी वो मैं आखिर में बताऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम सब आइसक्रीम खा रहे हैं। अच्छा, आइसक्रीम का ये सीन था कि मैं जो है अपने बहन के घर जब गई हुई थी तो मुझे वहाँ पे मतलब मेरे भाईजान और भाई वालों ने जो है वो दिया था, इफ्तार का सामान दिया। तो साथ में जो है वो आइसक्रीम भी थी, और मैंने उसी वक्त नियत कर ली थी कि मैं अपनी बिल्डिंग की लेडीज़ के साथ जो है ना शेयर करूँगी। और जैसे ही मैं एंटर हुई अपने फ़्लैट की तरफ, तो जो है मेरी यहाँ पे लेडीज़ जो है वो बिल्डिंग की बैठी हुई थी, तो हमने उनके साथ खाया पिया इंजॉय किया। और जी ये मेरे मियाँ हैं, इनको बहुत शौक़ होता है काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि घर के मेंबर्स भी इस तरह से मर्द हज़रात जो है वो काम करें, मिलजुल के काम करें अपनी वाइफ्स के साथ या अपनी बहन के साथ या अम्मी के साथ, तो एक वाकई बहुत अच्छी बात होती है। तो जी उनको शौक़ हो रहा था, मैंने कहा चलिए ठीक है आप खुद ही बनाएं। लेकिन हाँ, इसको जो है वो ग्रिल मैंने किया था। तो जी, ग्रिल बिल्कुल मैंने किया था, ये काम मैंने किया, बाकी काम इन्होंने खुद किए थे।
अच्छा जी, काम-वाम तो साथ-साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान हो और आप उस पे इबादत ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये माहौल बना, एक डिफ़रेंट तरीका था मेरे लिए ये भी कि हम सब ख़वातीन जो बिल्डिंग की थी, हम लोग छत पे चली जाती थी। स्पेशली हमने ताक रात पे स्टार्ट किया था। हम लोग छत पे चली जाती थी और वहाँ पे हम लोग के जो है वो कुरान और हदीस की बातें भी करती थी। साथ-साथ हमने जो है वहाँ पे तस्बीहात भी की, अस्कार किए और नमाज़ें वग़ैरह भी हमने अदा की, तहज्जुद हमने पढ़ी वहाँ पे। तो ये भी एक मेरे लिए चेंज ही था, क्योंकि देखिए इंसान जब अकेला बैठा हुआ होता है ना तो वो थक भी जाता है, थकावट उसको हो जाती है, वो फिर जो है ना मुश्किल से वो कर पाता है। और जब इकट्ठा बहुत सारी जब ख़वातीन होती हैं या लोगों की महफ़िल में जब वो होते हैं, तो वो एक मोटिवेशन मिलती है, आप लोग बातें भी करते हो, थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करते हो, माइंड आपका जो है वो रिलैक्स हो जाता है, सुकून मिलता है आपको। और जब एक महफ़िल इतनी अच्छी जब आपकी वहाँ पे चल रही हो, तो वही बात है ना कि खुद ब खुद ही आपको जो है ना जोश व ख़रोश के साथ आप इबादत कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमारी बिल्डिंग की छत, और आप देख सकते हैं चाँद भी देख सकते हैं, इतना प्यारा लग रहा था। ये इसके यहाँ पे इतना क्लियर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश पूरी की थी कि हम जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे कैप्चर कर सकें। लेकिन चाँद वाक़ई बहुत खूबसूरत लग रहा था, स्पेशली अगर चाँद जो है वो आप सुबह के मतलब ऑब्वियसली रात के 3 बजे या 4 बजे देखोगे और फ़जर के टाइम में जब आप देखोगे, तो वो एक अलग ही आपको जो है ना एक अजीब किस्म की आपको सुकून सा मिलता है। ठीक है जी, ये हमारी सेकंड इफ्तारी थी और सेकंड इफ्तारी में जो है उसी तरीके से वन डिश ही था। और इस दफ़ा थोड़ा-सा डिफ़रेंट था। डिफ़रेंट ये था कि मेरी भाभी भी इसमें शामिल हुई थी, मेरी छोटी वाली भाभी। तो जी सीन कुछ ऐसा हुआ कि तो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी पहली अफ़्तारी से कि हुआ क्या था। तो जी हम लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूट किया था कि कौन क्या-क्या लेकर आएगा, तो आखिर में हमारी एक बहुत ही अच्छी हमारी बिल्डिंग की है बंदी, उन्होंने कहा कि आप जो है ना चमचे लेकर आ जाइएगा, आप ग्लास लेकर आ जाइएगा, अब ये अब वो। मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली बोल क्या रही है। फिर जब हम लोग गए वहाँ पे तो हमें पता चला कि अच्छा जी जब आप साथ-साथ जो है वो वन डिश कर रहे हो, यानी कि हर कोई एक-एक आइटम लेकर आ रहा है, तो अपने घर से वो क्रॉकरी भी लेकर आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी कि आपने किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं दिया। सब मिल के वहाँ पे जो है इस तरह से करे रही। हमारी सेकंड इफ्तारी इस तरह से हुई। उसके बाद जो है ताक रातों के साथ-साथ हम लोग जो है वो छतों पे भी हमारा जाना हो रहा था, वहाँ पे इबादतें भी हो रही थी। ये आप देख सकते हैं 4 बजे का चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा वहाँ पे टाइम गुज़रा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि जो है मतलब मेरी जैसी बंदी जो इतना जो है मतलब सोशल नहीं है, और ज़ाहिर-सी बात है कि इतना जो है मिलना-जुलना मैं रखती ही नहीं हूँ। एक हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है। कल जो है चाँद हमारे निकले ही नहीं, पूरा जो है वहाँ पे फ़जर हो गई, लेकिन चाँद साहब जो है वो सामने ही नहीं आए। बड़ा मैं इंतज़ार कर रही थी कि चाँद नज़र आए, चाँद नज़र आए, लेकिन नज़र नहीं आया। अच्छा जी, यहाँ पे कल हम लोगों ने यानी कि कल थी 25 की रात, यानी कि 25 और जो है वो ताक रात थी। तो उस पे जो है हम सब ने वहाँ पे सहरी की, और ये भी मेरा एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है लाइफ़ का कि इस तरीके से हम जो है वो सहरी इस तरह से छत पे कर रहे हों, और वो भी बिल्डिंग की लेडीज़ के साथ।